स्टार्ट हो गया। Look here. Ready हो? Ready लोगे? Skin. Back to front. कितने लोग हैं? लोग हैं? फ्लैश पे फ्लैश। कितने लोग सेंटर? मैम। Look center. Ready look. Look center. And look center. मैम look. अरे आराम से मारो यार। इधर मारो। मैम here. Ready look. Ready here. Ma'am, one more. Lanka. Ready are you? Ma'am, one more. Ma'am, one more here. मैम और एक जी क्या यार डेजी, सबसे पहले तो बहुत ही खूबसूरत लग रहे हो। फोटोशूट के बारे में पता है किस तरह का फोटोशूट है? सबसे पहले थैंक यू। एक्चुअली मैंने काफ़ी टाइम से फ़ोटोशूट नहीं किया था, तो आज थोड़े बहुत नए लुक्स हम लोग ने ट्राई किए हैं। एंड कैमरे के कैमरे के साथ रहना बहुत ज़रूरी है, इसलिए फ़ोटोशूट्स भी बहुत ज़रूरी है। फेमिलियरिटी बहुत ज़रूरी है कैमरे के साथ। एंड वी जस्ट ऑल्सो शूटिंग फॉर वेडिंग वाव्स एंड सावी, तो क्योंकि उसके लिए हम शूट कर रहे थे, तो एक मेरा पर्सनल शूट भी कर रहे हैं उसके साथ। पहले फ़ोटोशूट की कोई यादें शेयर करना चाहेंगे आप? जैसे कि आपने कहा कि बहुत टाइम के बाद फ़ोटोशूट करने वाली है, तो पहले फ़ोटोशूट की कोई यादें जो आप शेयर करना चाहें, जब आपने पहली बार फ़ोटोशूट किया हो? क्या पहली बार जब पहली बार मैंने कैमरा फेस किया था, मैं बहुत डरी हुई थी। मतलब कैमरा मैन जो थे उनको लिटरली मुझे ऐसे पकड़ के हिलाना पड़ा था कि ओपन अप, आप एक्सप्रेशंस बहुत कम दे रहे हो। सो और मैंने मेरा फर्स्ट फ़ोटोशूट मुन्ना के साथ किया था। तो आई थिंक मुन्ना, इफ़ यू आर वाचिंग दिस यू विल नो व्हाट आई मीन। एंड बट जैसे जैसे आप फ़ोटोशूट करते हो, आप जितना कैमरे के साथ फ्रेंडली रहोगे उतना बेटर है। और ये जो एक रिलेशनशिप है वो टाइम से ग्रो होते जाती है। तो अभी मैं काफ़ी कंफर्टेबल हूँ कैमरे के साथ, बट कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत हेसिटेशन अभी भी है, तो बस उसी को ओवरकम करने की कोशिश कर रही हूँ। जैसे आपने कहा कि वेडिंग की जो मैगजीन है उसके लिए भी आप फोटोशूट करने वाले, तो उसका एक्सपीरियंस कैसा था? उसका कॉस्ट्यूम के बारे में कुछ बताया? वेडिंग वाउस जो है वो बेसिकली वेडिंग्स के ऊपर पूरी मैगजीन है, तो ब्राइडल लुक होगा उसके लिए। और प्रिटी इंडियन क्लोथ्स, जो कि मैंने कभी नहीं किया है। मैंने एक ब्राइडल लुक नहीं किया है, तो मैं फ़र्स्ट टाइम ब्राइडल लुक करने वाली हूँ, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इसके लिए। अच्छा, आने वाले दिनों में हमने काफ़ी बार आपको देखा कि आप ब्राइडल लुक में नज़र आ रही थी। एक रैंप वॉक में भी आपने ब्राइडल पहना था, और यहाँ पर भी आप ब्राइडल के फोटोशूट करने वाले। जी। तो अगर आपको किसी लड़के को इम्प्रेस करना हो तो क्या क्वालिटी होनी चाहिए?
अगर आपके साथ लड़की में क्या क्वालिटी होनी लड़के चाहिए? लड़की में क्या क्वालिटी होनी चाहिए? आई थिंक जितना सच रहे खुद के साथ और मेरे साथ, वही एक क्वालिटी मैं देखना पसंद करूँगी। बाकी सब तो ठीक है, सब इट्स ओके। बॉडी अगर नहीं होगी तो हम जिम उसको खींच ले जाएंगे, हम उनकी बॉडी बना देंगे। पैसे नहीं होंगे तो हम कमा लेंगे पर हाँ, ऑनेस्टी और आई थिंक ऑनेस्टी और जेन्युइनिटी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। शादी करने का कोई प्लान? अभी तो नहीं, अभी तो मेरा करियर स्टार्ट हुआ है। क्या आप शादी के पीछे पड़े हो यार? अच्छा, जैसे आपने करियर की बात करी थी, तो कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं? बातें चल रही है अभी तक, मतलब ऑन पेपर्स काम चल रहा है, तो अभी तक साइन नहीं हुआ है। पर 2 फिल्म्स है जो कि बहुत जल्दी आपको न्यूज़ मिलेगी उस चीज़ के बारे में। मैं ज़्यादा नहीं बता पाऊँगी, बस ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। डेज़ी, जैसे कि हमने देखा कि जय हो में आप एक सिंपल लुक में थी और रेड स्टोरी 3 में आपका बोल्ड अवतार सामने आया था, तो ऐसा कोई जॉनर है जिसमें आप खुद को एक्सप्लोर करना चाहते हैं? आई थिंक इसलिए मुझे काफ़ी लोगों ने पूछा भी था पहले कि कौन से डायरेक्टर है जिनके साथ आप काम करना पसंद करोगी। तो आई थिंक मेरे फेवरेट डायरेक्टर जो है वो विशाल भारद्वाज है, क्योंकि उनकी फिल्म कमर्शियल भी होती है पर उसके अंदर एक डार्क टच भी होता है। तो वो एक जॉनर है जो मैं ज़रूर एक्सप्लोर करना पसंद करूँगी और विशाल जी के साथ मुझे काम करना है। येस। डेज़ी, वैलेंटाइन डे आने वाला है, कोई प्लान बना है आपने? वैलेंटाइंस के डे पे मैं यूएस में हूँ। मैं कुछ ही दिनों में यूएस के लिए जा रही हूँ, 15 दिनों के लिए। एंड वहाँ पे 14th को एक इवेंट है, वो अटेंड करने जा रही हूँ। एंड आई विल बी स्पेंडिंग रेस्ट ऑफ द डेज विद माई मॉम देयर, सो माई वैलेंटाइन इज़ विद माई मदर। अच्छा, स्कूल में, कॉलेज में सभी का क्रश होता है, कोई ऐसी मेमोरी शेयर करना चाहेंगे स्कूल कॉलेज की अपने क्रश को लेकर? जब मैंने हाई स्कूल म्यूज़िकल फिल्म देखी थी तो ज़ैक एफ्रॉन पे मेरा बहुत बड़ा क्रश था, जो कि आज तक है अभी तक वो क्रश ख़त्म नहीं हुआ है जी। कोई स्पेशल गिफ्ट मिला है वैलेंटाइन के समय आपको? नहीं, मतलब कोई बॉयफ्रेंड ही नहीं है तो गिफ्ट कहाँ से मिलेगा? नहीं, कोई सीक्रेट एडमायरर हो या ऐसा कुछ? नहीं, अभी तक तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। ओके, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू।